हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्र और ये जो है एट्थ शेड्यूल है आपके सामने, 8वीं अनुसूची। और ये 8वीं अनुसूची क्या है? वो एक लिस्ट है ऐसी भाषाओं का, हिंदी के अलावा, जो देश के विभिन्न हिस्सों में बोली जाती हैं और जिनके डेवलपमेंट पर, जिनके विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। इसलिए संविधान ऐसे लैंग्वेजेस, ऐसे भाषाओं को मान्यता देता है। तो वो क्या क्या है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि ये आ सकता है। और किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कौन कौन सी भाषा इसमें जोड़ी गई, ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इसे एक पन्ने में ऐसे एक लिख लिया जाए कहीं पर, और या तो सुन लिया जाए तो ज़्यादा याद रहेगा। तो ओरिजिनली जब संविधान, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था, तो इसमें 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस। लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषा है, 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंट में हैं। और वो क्या क्या है, एक लिस्ट देख लेते हैं। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सांथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जो बाद में जोड़ी गई, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं थी। इन्हें संविधान को संशोधित करके, संशोधन करके इसको बाद में ऐड किया गया है। और अभी कुछ समय पहले भोजपुरी को भी इसमें ऐड करने का जो है एक डिमांड आया था। तो पहला जो संविधान संशोधन इसमें भाषा को जोड़ने का हुआ, वो 1967 में हुआ। 21वां संविधान संशोधन, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और वो भाषा थी सिंधी। और फिर उसके बाद जो भाषा जोड़ी गई संविधान संशोधन से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, वो 1992 में, 1992, दैट वाज 71st, 71वां संविधान संशोधन। और उसमें 3 भाषा का जो है जोड़ा गया, वो है कोंकणी। ये बोला जाता है आपका गोवा में, कोस्टल गोवा में 50 से ज्यादा प्रतिशत जो है जनता कोंकणी बोलती है। कोस्टल मतलब तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक और केरला के कुछ हिस्सों में ये बोला जाता है। मणिपुरी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुर का। और नेपाली कुछ जगहों पर बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्दर्न में। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? एक MNK, तो इससे एक एक्रोनिम बना लिया जाए, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का बनता है मानक, कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। और जो तीसरा बार संशोधन हुआ संविधान का, जिससे भाषाओं का जो है जुड़ाव हुआ, वो है 2003 में। और वो है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथली। और इसको जो है, ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, ये आप देखिए। बोडो जो है ये बोला जाता है असम में, मेघालय में, बांग्लादेश में। और जो डोंगरी है वो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है। और मैथिली बिहार है, झारखंड है। ये मुख्यतः जो है बिहार में बोला जाता है। और सांथली आपका जो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और उड़ीसा में बोला जाता है। ये मुंडा भाषा है, एक मुंडा जनजाति द्वारा बोला जाता है। चौथा जो संविधान संशोधन हुआ, वो 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। और इसमें उड़िया का नाम, जो पहले से ही एडेड था, उसका केवल नाम बदला गया, उसका नाम रखा गया उड़िया। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस ये बनते हैं कि कितनी बार संविधान संशोधन हुआ जिससे भाषाओं का जुड़ाव हुआ। तो वो जो है 3 बार संविधान संशोधन हुआ, और चौथी बार में केवल उसका नाम परिवर्तन हुआ है। और कौन कौन से संविधान संशोधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, जिसमें कौन सी भाषा, तो एक क्रम भी दे देता है कि जो है क्रोनोलॉजी दे देगा कि भाषाओं को जो है एक 4 विकल्प दे देगा कि जिससे कौन सी भाषा किस
एक अरेंजिंग और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ईयर, कि किस सन में जो है कौन सी भाषा का जुड़ा हुआ, सही क्रम पहचानिए, गलत क्रम पहचानिए। तो पहला सिंधी है, फिर दूसरी बार कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तीनों एक साथ, फिर चौथा, तीसरा जो है वो बोडो, डोंगरी, मैथिली, सांथली। और अब इसको एक्रोनिम बना के आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। 96 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 2011 का है, उड़िया। उसका नाम केवल परिवर्तन किया गया, उड़िया का उड़िया कर दिया गया। सो ये रहा 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, और ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं, अगर जो वैसे ना यूट्यूब पे देखना पड़े तो। एक पेज का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। धन्यवाद।